हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम आपको कॉर्ड सेट बनाना बताएंगे, जो कि आप लोग मेरे प्रोफाइल में देख ही चुके हैं कि मैंने बहुत सारे कॉर्ड सेट बनाए हैं डिफरेंट डिज़ाइन के। जो कि यहाँ पर मुझे रिक्वेस्टेड वीडियो हो कि मैम और डिज़ाइन का कॉर्ड सेट मुझे बताइए, तो मैंने यहाँ पर वीडियो फिर लेके आई हूँ आप लोगों के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं इसे बनाना। और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग मेरी वीडियो को प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको इसी तरह की वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। अगर आप लोग मुझे लाइक करते हैं तो मुझे सपोर्ट मिलता है, मैं आप लोगों के लिए ऐसे आगे काम कर सकती हूँ। तो यहाँ पर मैंने कपड़े को 2 भाग में रख लिया है इस तरह से। और ये हमारा विड्थ जो कपड़े की है ये 29 इंच है। यहाँ से आपकी कपड़े की विड्थ कम भी हो सकती है, तो आप लोग कपड़े को लंबाई से 2 भाग में करेंगे। हमने यहाँ से अपनी चौड़ाई यानी कि विड्थ से ही कपड़े को 2 भाग में किया है। लंबाई से कपड़े को हम यहाँ पर कटिंग कर लेंगे। रेडी लेंथ हमारे यहाँ पर है 37 इंच, और यहाँ पर हम कटिंग कर रहे हैं 39 इंच पे। तो ये 39 इंच पे मार्क करेंगे, और जो हमारा मार्जिन में जाएगा यानी कि सिलाई में, तो वो हमने 2 इंच प्लस करके 39 इंच पे यहाँ पे मार्क किया है। इसी मार्क को हम यहाँ पर सीधा ड्रॉ कर लेंगे। ये मार्क करने के बाद हम इस पार्ट को कटिंग कर लेंगे। फिर कपड़े को हम इस तरह से 4 पार्ट में रख लेंगे। अब यहाँ पर हम अपनी मार्किंग करेंगे, तो सबसे पहले हम यहाँ पर लाइनें ड्रॉ करेंगे। तो ये हमारी आर्म होल्स की लाइन है 7 इंच पे, फिर हमारी वेस्ट लाइन है 14 इंच पे, फिर हमारे यहाँ पर हिप लाइन है हमारी 21 इंच पे। तो इन्हीं लाइनों को हम यहाँ पर सीधा ड्रॉ कर लेंगे। फिर उसके बाद हम यहाँ पर अपना शोल्डर्स ले लेंगे। शोल्डर्स हम यहाँ पर 7 इंच ले रहे हैं। शोल्डर्स की लाइन को यहाँ पर हम आर्म होल्स की लाइन से इस तरह से मिला देंगे। अब इस वाले पार्ट में हल्के राउंड दे देंगे। ये हमारा ऑलमोस्ट हो जाएगा बैक साइड का। और फ्रंट पार्ट के लिए हम अंदर की साइड में आएंगे और एक करीबन ½ इंच आपको जाना है, और यहाँ से ये फ्रंट पार्ट के लिए हम राउंड कर देंगे। और चेस्ट हम लेंगे। चेस्ट का यहाँ पर हम 1/4 लगाएंगे, जो कि आप देख रहे हैं कैसे 1/4 लेना है, इसी तरह से आपको ही लेना है। मैंने 10 इंच लेने हैं। अब वेस्ट में हम यहाँ पर 9 इंच ले लेंगे। अब हम हिप लेंगे। हिप है यहाँ पर हमारा 1/4 हो रहा है 10 इंच, इसमें से हमने 3 इंच और प्लस कर लिया। और इस वाले मार्क को हम इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ पर ए लाइन कुर्ती है तो हमें यहाँ पर ज़्यादा ही लेना होता है। तो जो भी आपका हिप साइज़ होगा उसमें 3 इंच आप और प्लस कर लेंगे और इसको मार्क कर लेंगे। अब हम मार्जिन ऐड कर लेंगे। यहाँ पर हम मार्जिन 1.5 इंच का ले रहे हैं, और इस वाले मार्क को हम यहाँ पर से ड्रॉ कर लेंगे। अब इस पार्ट को हम यहाँ पर कटिंग कर लेंगे। अब यहाँ पर हम अपने बॉटम पे आते हैं। बॉटम की साइड में जहाँ पर आपका चाक ओपन होता है उस साइड से हम यहाँ पर राउंडिंग करते हैं। तो मैंने 3 इंच पे मार्क कर लिया। अब ये वाले जो हमारा बंद वाला साइड है वहाँ से हम पूरा लेंगे, हल्का सा ये ऊपर की साइड में जाएंगे, ये राउंड हो जाएगा। अब इस पार्ट को हम यहाँ पर कटिंग कर लेंगे। ये हमारा फ्रंट एंड बैक दोनों साथ में कटिंग हुआ है। तो अब हम यहाँ पर एक पार्ट को रिमूव कर देंगे, हटा देंगे इसमें से, और अपने एक पार्ट को ले लेंगे। ये हमारा फ्रंट वाला पार्ट है। बैक पार्ट को हमने यहाँ पर हटाया है। अब यहाँ पर हम अपनी नेक की कटिंग करेंगे। नेक की हम यहाँ पर ब्रॉडनेस ले रहे हैं 3.3 इंच। इसकी हम यहाँ पर डीपनेस भी लेंगे 3.3 इंच। इस तरह से एक बॉक्स रेडी करेंगे। अब इसी बॉक्स में हम यहाँ पर हल्का सा राउंड दे देंगे, और इस पार्ट को हम यहाँ ऊपर की साइड से अब हम यहाँ पर 10 इंच पे मार्क करेंगे, और इस वाले पार्ट को पहले कटिंग कर लेंगे। अब जो 10 इंच पे मार्क किया, इस तरह से आपको ये वाले पार्ट को कटिंग कर लेना है। ये देखिए इस तरह से हम ये वाला नेक हमारा कटिंग हो जाएगा। स्लीव्स की हमारी रेडी लेंथ है 18 इंच, और यहाँ पर हम 1 इंच प्लस करके करेंगे, तो 19 इंच पे यहाँ पर मार्क कर लेंगे। इस मार्क को हम यहाँ पर सीधा ड्रॉ कर लेंगे। अब इसी मार्क से हम नीचे की साइड में जाएंगे 3 इंच पे, यहाँ पर 3 इंच पे मार्क करेंगे, और जो हमारी ऊपर वाला मार्क है
यहाँ से हम अपना आर्मोल्स लेंगे। आर्मोल्स हम 7.5 इंच ले रहे हैं। ऊपर की साइड से हम यहाँ पर डाउन कर देंगे और जैसे हम स्लीव्स कटिंग करते हैं सेम इसी तरह से यहाँ पर मार्क कर लेंगे। सेकंड मार्क करेंगे अंदर की साइड कटिंग करने के लिए। अब यहाँ पर ये जो हमारा बॉटम वाला पार्ट है ये हमने 9 इंच लिया है। इसको हल्का सा राउंड कटिंग दे करते हुए यहाँ पर हम अम्ब्रेला स्लीव्स को रेडी करेंगे। तो इसको यहाँ पर हम कटिंग कर लेंगे। ये हमारी स्लीव्स हो गई हैं कटिंग। हल्का सा हम यहाँ पर इसमें राउंड कर देंगे। स्लीव्स में बॉटम के पार्ट में हमें राउंड करना है। अब दोनों स्लीव्स को इस तरह से ओपन करेंगे। हमारे ये 4 पार्ट थे। अब 2 पार्ट में हम अंदर की साइड से और कपड़े को कटिंग कर देंगे। अब हम अपना नेक को रेडी करने के लिए हमने यहाँ पर एक कपड़े को कटिंग किया हुआ है। ये हमने स्क्वायर कटिंग किया है। अब इस पार्ट में हल्का से यहाँ पर देख लेंगे सेंटर क्या है। इसको सेंटर पे मार्क कर लेंगे इस तरह से और अपना नेक वाला पार्ट लेंगे और इस तरह से इसे रखना है। जैसे मैं रख रही हूँ सेम आपको इसी तरह से इसे रख लेना है। और यहाँ पर हम सिलाई लगा देंगे। इस वाले पार्ट में सिलाई लगाने के बाद इस पार्ट को कटिंग कर लेंगे। ये एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको कटिंग करके निकाल देंगे। फिर इस पार्ट में हल्का सा कट लगा लेंगे यहाँ पर और फिर कपड़े को सीधा कर लेंगे। ये हमने यहाँ पर कपड़े को इस तरह से सीधा कर लिया। अब यहाँ पर बो टाई रेडी करने के लिए हमने मेरा जो भी साइड से कपड़ा बचा था मैंने उसी को इस बो को रेडी कर लेंगे। सिलाई लगा लेंगे यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए हमने बो टाई को रेडी कर लिया है। अभी इस साइड में आपको लगाना है। शोल्डर से इसे जॉइन करेंगे। तो जो हमारा नेक वाला पार्ट है यहाँ से ही हमें इस तरह से इसे रखना है और यहाँ पर रफ स्टिचिंग कर दी है हमने। और इस तरह से मैंने यहाँ पर देखिए कुछ हमने पल्स ले लिए हैं। अब इसको हम यहाँ लगाएंगे। ये इस तरह से जो हमारा ओपन वाला पार्ट है वहाँ पे लगाएंगे। आपको ये वाले पार्ट में इसको अंदर की साइड में सुई को डालना है और इस साइड से और उस साइड से दोनों साइड से इसे जॉइन करना है। जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ सेम आपको इसी तरह से इसको सिलाई लगाकर बना लेना है। यहाँ पर हमने सारे मोती को लगा लिया है। अब हमने यहाँ पर इस तरह से एक लेस ले ली है और इसको यहाँ पर हम रेडी करेंगे। दोनों पार्ट को यहाँ पर आप फेविक्विक से यहाँ पर चिपका सकते हैं या फिर सुई की मदद से इसे जॉइन भी कर सकते हैं। हम यहाँ पर सुई के यानी कि धागे से इसे जॉइन कर रहे हैं। इस वाले पार्ट को हम यहाँ पर हल्का सा फोल्ड करते हुए ये देखिए इसको हल्का फोल्ड करते हुए यहाँ पर रख लेंगे और ये वाला पार्ट हमारा हो जाएगा। तो इसी तरह से हम दूसरे वाले पार्ट में भी इसे लगा लेंगे। तो आपको कैसे लगाने हैं, जहाँ पर आपका सिलाई वाला पार्ट आ रहा है उस पार्ट को आपको देख लेना है और वहीं पे इसे लगाना है। यहाँ पर हमने दोनों साइड में से लगा लिया। अब हम क्या करेंगे, अपनी बोटाई को इस तरह से लेंगे जहाँ तक कि हमारे मोती लगे हुए हैं वहाँ तक कि इसको इस तरह से रखेंगे अपनी बो को और इसको बीच से ही आपको ये वाले पार्ट को लगाना है। ये देखिए इस तरह से इसे लगाना है और सिलाई लगा लेनी है इस वाले पार्ट में। यहाँ पर हमने नेक को रेडी कर लिया है। बहुत ही प्यारा सा नेक लग रहा है। कैमरे में हमारा नहीं अच्छा रहा पर देखने में बहुत ही प्यारा लग रहा है। अब यहाँ पर हम अपना बैक वाला पार्ट लेंगे। बैक वाले पार्ट को हम यहाँ पर फ्रंट वाले पार्ट के साथ जॉइन करेंगे। इस वाले पार्ट को लेना है और दोनों सीधा वाला पार्ट जो होगा उसको अंदर की साइड को कर लेंगे और उल्टा वाला कपड़े का जो पार्ट होगा वो बाहर की साइड को रखेंगे। अब यहाँ पर हमारा जो फिटिंग वाला पार्ट है वो शोल्डर से लेके हम फिटिंग तक के यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। ये पूरे नीचे तक के आपको सिलाई लगा लेना है। अब हमारा बॉटम वाला पार्ट है इसको भी हम फोल्ड करके इस वाले पार्ट में भी साथ में सिलाई को लगा लेंगे। अब हम अपना कॉलर रेडी करेंगे। कॉलर के लिए हमने यहाँ पर बकरम ले लिया है। बकरम को 2 पार्ट में रखने के बाद 6.5 इंच पे यहाँ पर हम फोल्ड कर लेंगे और यहाँ पर हम 4 इंच पे मार्क करेंगे। ये वाला मार्क हमको करना है और इस वाले पार्ट से हम इसको कटिंग कर लेंगे।
इस वाले पार्ट को हल्के यहाँ तक के आपको राउंड करना है और यहाँ से 1 इंच लेना है और इस तरह से कॉलर की शेप में इसे हम रेडी कर लेंगे। अब इसी पार्ट को यहाँ पर कटिंग कर लेंगे। यहाँ पर कटिंग करने के बाद अपना फैब्रिक ले लेंगे, उसके ऊपर इसे पेस्ट करेंगे। इस वाले पार्ट में सिलाई लगाने के बाद अपने कपड़े को कटिंग कर लेंगे। हल्का सा ज़्यादा कपड़ा कटिंग करेंगे जो हमारा सिलाई में आ जाए। इस वाला पार्ट, ये पार्ट हमारा कटिंग हो गया। एक पार्ट हम और कटिंग करेंगे, जैसे कि मैंने बकरम कटिंग किया उसी शेप में ही हम यहाँ पर एक पार्ट और कटिंग करेंगे। अब इस वाले पार्ट को दोनों को आपस में ज्वाइन करेंगे। यहाँ पर हमने कॉलर को रेडी कर लिया है। अब इस वाले पार्ट को फोल्ड करेंगे और सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद जिस पार्ट में हम बकरम नहीं लगा है उस पार्ट वाले लुक को लेंगे और यहाँ पर कुर्ती में इसे ज्वाइन करेंगे। यहाँ पर ये देखिए, इस तरह से जॉइंट होने के बाद आप बकरम को ऊपर की साइड को रखेंगे। जैसे मैं आपको रख के दिखा रही हूँ, सेम आपको इसी तरह से रखना है और यहाँ पर सिलाई लगा लेनी है। ये नेक हमारा हो गया है रेडी। अब यहाँ पर हम अपनी कुर्ती और स्लीव्स को लेंगे। स्लीव्स को हमने सिंपली ऐसे यहाँ पर बना लिया है। अब यहाँ पर इस तरह से आर्म होल्स में इसे रेडी करेंगे। तो आपको क्या करना है, ये दोनों स्लीव्स को ये ऐसे जॉइंट होंगी तो हम कुर्ती वाले पार्ट को उल्टा करेंगे। ये कुर्ती वाले पार्ट को उल्टा करने के बाद अपनी स्लीव्स को सीधा रखेंगे और आर्म होल्स वाला पार्ट है इसको ओपन करेंगे। इस स्लीव्स को अंदर की साइड को डालते हुए यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। ये हमारी कुर्ती यहाँ पर रेडी हो जाएगी। अब हम अपना फ्लैपर को रेडी करेंगे। यहाँ पर मैंने कपड़े को 2 भाग में रख लिया है और यहाँ पर मैंने फ्लैपर बनाने के लिए 2 मीटर कपड़े का यूज़ किया है। इसकी विड्थ हमने यहाँ पर ली है, ये 2 भाग में कपड़े की विड्थ है 29 इंच। और अब हम लेंथ लेंगे। लेंथ हम आप जो भी आपकी लेंथ हो वो आप ले सकते हैं। यहाँ पर हम 38 इंच का फ्लैपर रेडी करेंगे। तो हम यहाँ पर कपड़े को 40 इंच पे कटिंग कर रहे हैं। ये इस तरह से 40 इंच पे हमें मार्क कर लेना है और इस मार्क को हम यहाँ पर सीधा ड्रॉ करेंगे। इस पार्ट को हम यहाँ पर से कटिंग कर लेंगे। अब इसको हम 4 पार्ट में इसे रख लेंगे। कपड़े को 4 पार्ट में रखने के बाद हम इस साइड से 5.5 इंच पे यहाँ पर मार्क करेंगे। इस तरह से आपको कली की जो विड्थ है ऊपर की साइड से हम यहाँ पर लेंगे और इस साइड में भी हम यहाँ पर 5.5 इंच ले लेंगे और इसी मार्क को यहाँ पर ये इंची टेप की मदद से आपको इस तरह से दोनों मार्क को आपको मिलाना है और यहाँ पर हम इसे तिरछा मार्किंग कर लेंगे। जैसे कि हम कलियाँ कटिंग करते हैं सेम इसी तरह से हम ये मार्किंग करेंगे। इस पार्ट की मार्किंग करने के बाद हम इस पार्ट को कटिंग कर लेंगे। यहाँ पर हमने ये साइड कटिंग कर लिया। अब आपको एक चीज़ पे ध्यान देना है, आपको वीडियो स्किप मत करिएगा नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ पर एक साइड हमारा बंद वाला साइड है आप देख रहे हो और दूसरा साइड हमारा ओपन वाला है। तो दोनों साइड में से हम ये जो बंद वाला पार्ट है इसको भी कटिंग कर रहे हैं। ये हमारी 4 कलियाँ हो गई और इनको हम इस तरह से लेंगे, इस तरह से पलट देंगे और जो कम वाला साइड है दोनों ऊपर की साइड में इसे यहाँ पर ऐसे रख लेंगे और यहीं से इसे हम यहाँ पर से ज्वाइन करेंगे। ये इस तरह से इसे रखना है और यहाँ पर से इसे ज्वाइन कर लेना है। अब ये हमारी नीचे की विड्थ होगी जो हमारी बॉटम की 17 इंच पे। अब ऊपर की ये वाला पार्ट हमारा बेल्ट वाला पार्ट हो गया। ये हमारा हिप वाला पार्ट है 13 इंच पे और बेल्ट वाला पार्ट है हमारा 11 इंच पे। ठीक है, अब इन पार्टों को हम कैसे ज्वाइन करेंगे,
ये इस तरह से ये वाले पार्ट को ओपन कर लेंगे और इसमें से एक पार्ट को हम अलग कर देंगे और सिर्फ एक पार्ट को लेंगे। अब हम अपनी सिर्फ 4 कलियां हमने कटिंग करी, उसमें से हम 2 कलियों को ले लेंगे। एक कली को हम इस साइड रख लेंगे दूसरी कली को हम इस साइड रख लेंगे। आपको ये ध्यान रखना है कि जो आपका कम वाला पार्ट है वो बेल्ट वाले पार्ट में जाना चाहिए और ज़्यादा वाला हमारा बॉटम पार्ट में जाएगा। इस तरह से ही रख के यहाँ पर इसे सिलाई लगाना है। इसी तरह से दूसरे पार्ट को भी रख के सिलाई लगाना है। अब यहाँ पर दोनों पार्ट की कलियों को ज्वाइन करने के बाद हम ऊपर की साइड में आएंगे, अपने आसन वाले पार्ट में निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर हमने 12 इंच आसन ले लिया है और इसके यहाँ पर हमने 2.5 इंच ले लिया है। तो 2.5 इंच पे इस तरह से मार्क कर लेंगे और इस वाले पार्ट को राउंड करेंगे। यहाँ से इसको लेना है, ये वाले पार्ट को राउंड कर देना है। अब इसी पार्ट को हम कटिंग कर लेंगे। अब ये दोनों पार्ट कटिंग करने के बाद ये इस तरह यहाँ पर हम सिलाई लगाएंगे। तो कैसे सिलाई लगाना है, तो दोनों पार्ट को यहाँ पर सिलाई लगाने के लिए इसको ओपन करना है और इस वाले पार्ट को भी ओपन करना है और फिर इस तरह से इसे रख के यहाँ पर रखेंगे और इस वाले पार्ट में सिलाई लगा देंगे। फिर इसी तरह से हम यहाँ पर दूसरे वाले पार्ट में सिलाई लगा देंगे। इस तरह से हम अपने आसन को ज्वाइन कर लेंगे। ये हमारा आसन जॉइंट हो जाने के बाद हम अपने बॉटम वाले पार्ट को फ़ोल्ड कर लेंगे। ये हमें इस तरह से फ़ोल्ड करना है, करीबन 1/2 इंच फ़ोल्ड करना होगा। डबल फ़ोल्ड करेंगे, इस तरह से फ़ोल्ड मोड़ेंगे और फिर दूसरी बार में फैब्रिक को मोड़ के और दोनों पैचों को साइड से सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पर हम आपको बता देते हैं किस तरह से इसको फ़ोल्ड करना है। आपको करीबन इस तरह से फ़ोल्ड करना है और यहाँ पर सिलाई लगा लेनी है। जब हमारी इस वाले पार्ट में सिलाई हो जाएगी तो इस तरह से कपड़े को 2 पार्ट में रखना है और ये वाले पार्ट को और इस वाले पार्ट में अब हम सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पर हम अपनी बेल्ट को रेडी करेंगे। बेल्ट को रेडी करने के लिए हमने अलग से फैब्रिक का यूज़ किया है और इस तरह से करीबन हमने 3 इंच का कटिंग किया है, उसको हम यहाँ पर फोल्ड करके इसे लगा लेंगे। यहाँ पर ये लगाने के बाद हमने अपनी बेल्ट इलास्टिक ले लिए। इलास्टिक हमने यहाँ पर 2 पार्ट में 13 इंच ली है और इसको इस तरह से आपको राउंड स्टिचिंग कर लेना है। फिर उसके बाद इसके ऊपर आपको रखना है अपने फैब्रिक को, इसके अंदर पे सिलाई लगा लेनी है। यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ कि इस तरह से लगानी है। इलास्टिक को आपको इस तरह से रखना है, ये बहुत ही इजी तरीके से लग जाती है। अगर आपको ये लगानी नहीं आती है तो आप लोग वीडियो को स्किप मत करिए, पूरा देखिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा ये कैसे लगानी है। ये वाले पार्ट में इस तरह पहले इलास्टिक को ऐसे लगाएंगे और इस तरह से लगाना है कि आपको इलास्टिक के ऊपर सिलाई नहीं आनी, सिर्फ कपड़े वाले पार्ट में सिलाई को लगाना है। ये वाली पार्ट इतनी सिलाई लग जाने के बाद और अपना जो भी पार्ट है उसको अंदर की साइड से निकाल लेंगे और जो भी इलास्टिक है हमारी अब वो पूरी राउंड हो गई है, इसमें अब हम इसे लगा लेंगे। जैसे ही हमारी इलास्टिक पूरी हो जाने के बाद उसको खींचते हुए पूरे कपड़े में हम इलास्टिक को लगा देंगे। फिर ऊपर से हम इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए हमने बेल्ट को रेडी कर लिया है। ये इस तरह से हमारा फ्लैपर हो गया है। ये ड्रेस हो गई है हमारे यहाँ पर रेडी। अगर आपको डिफरेंट डिज़ाइन का कॉर्ड सेट चाहिए तो वहाँ आप मेरे प्रोफाइल में जाकर देख सकते हैं, वहाँ पर आपको इसका ट्यूटोरियल मिल जाएगा और डिज़ाइन भी अलग तरह की मिल जाएंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।